Hello everyone, my name is Akansha Yadav and in today's video we will talk about one of the most important concepts of criminal law. Imagine कीजिए किसी पर पुलिस ने एक क्रिमिनल केस फाइल कर दिया और उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। अब सवाल उठता है, क्या वो जेल में ही रहेगा जब तक केस ख़त्म ना हो जाए? नहीं, इसी सिचुएशन में आता है एक इम्पॉर्टेंट लीगल रेमेडी जो कहलाता है बेल। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बेल क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या है और कोर्ट किस बेस पर बेल ग्रांट करता है। सबसे पहले समझते हैं बेल क्या होती है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है लेकिन कुछ कंडीशंस पर उसे जेल से छोड़ा जाता है, उसे हम बेल कहते हैं। यानी वो अभी फ्री है पर जब कोर्ट बुलाएगी उसे ज़रूर आना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि बेल मिलती कैसे है। तो सबसे पहले एक्यूज्ड या उसका जो लॉयर होता है वो कोर्ट में एक बेल एप्लीकेशन फ़ाइल करता है। कोर्ट फिर देखती है कि ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेल मिलना एक राइट होता है, यानी कोर्ट उसे डिनाई नहीं कर सकती। लेकिन अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो कोर्ट केस के नेचर, एविडेंस और एक्यूज्ड के बिहेवियर को देखकर डिसाइड करती है कि बेल देनी है या नहीं देनी है। बेल मेनली 3 तरीके की होती है। पहली होती है रेगुलर बेल, दूसरी एंटीसिपेटरी बेल और तीसरी होती है इंटरिम बेल। पहली है रेगुलर बेल। यह बेल उस व्यक्ति को दी जाती है जो पहले से पुलिस कस्टडी में है या गिरफ्तार हो चुका है। दूसरी है एंटीसिपेटरी बेल, जो कि सेक्शन 482 ऑफ BNSS में दी गई है। जब किसी व्यक्ति को डर हो कि उस पर केस हो सकता है और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह पहले से ही बेल के लिए आवेदन कर सकता है। और तीसरी है इंटरिम बेल। ये एक शॉर्ट टर्म बेल होती है जब तक कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं लेती रेगुलर या एंटीसिपेटरी बेल पर। सो दैट वाज ऑल अबाउट बेल, इट्स मीनिंग, प्रोसेस एंड टाइप्स। Bail is not about setting someone free. It's about ensuring justice with responsibility. If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel for more legal knowledge and case explanations. See you in the next video. Till then, stay aware and stay legally empowered.